खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। हादसात में 235 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कल यौम सोग मनाने का ऐलान। सूबे भर में कल कौमी परचम सर निगू रहेगा, जबकि करेक्शन होने वाला सूबाई हुकूमती हेलीकॉप्टर बाजौड़ में इमदादी सरगर्मियों के लिए जा रहा था। सरकारी हेलीकॉप्टर को खास जिला मेहमान की तहसील सोकई बांडा में पेश आया है। केपी हुकूमत का दूसरा हेलीकॉप्टर जिला बुनेर में रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ है। सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से जिला बोनीर सबसे ज्यादा मुतासिर। बोनीर में सबसे ज्यादा 158 अमवात हुई हैं। बोनीर के 12 से ज्यादा देहात क्लाउड बर्स्ट से शदीद मुतासिर हुए हैं। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गाँव बहा ले गया। मकीनों के आशियाने गिर गए। पीर बाबा में एक ही घर के 20 अफराद मकान के मलबे में दबकर जा बहक। सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गईं। बोनीर में हंगामी हालत नाफिज। क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से अमवात बढ़ने का खदशा। हेलीकॉप्टर की मदद से सैलाब में फंसे अफराद को निकालने की कोशिश जारी। बोनीर, बाजोड़, मानसहरा और बडग्राम को आफत ज़दा करार दे दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। तेज बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ हादसा। 10 अफराद जान बहक। दयामर में भी बहन भाई सैलाबी रेले में बह गए। हुंजा में ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले के दोनों तरफ कटाव का सिलसिला, जबकि स्कर्दू में मूसलाधार बारिशों से कई राब्ता सड़कें बंद हो गईं। सतपारा डैम का वाटर चैनल सैलाब में बह गया। सैलाब से फसलों, मकानात, स्कूल और ज़राई अराजी को भी शदीद नुकसानात। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने जगह जगह इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाक फौज हर मुश्किल में अवाम के शाना बशाना। सवात और बाजोड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर शामिल। बसरिया हेलीकॉप्टर राशन और अद्वियात की फराहमी। पाक फौज की टीमों को देखते ही लोगों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। सवात और बाजौड़ में पाक फौज फ्रंटियर कोर का फील्ड के हवाले से फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। IGFC नॉर्थ का हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल भी जारी। तमाम मुतासर अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा को तरजीही बुनियादों पर इमदादी सामान ट्रक्स के जरिए भेजने की हिदायत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ताउन फराहम करने और तमाम वसाइल ब्लू कार्ड लाए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, अशियाए खुरोनोश और दीगर इमदादी सामान तरजीही बुनियादों पर ट्रक्स के जरिए फौरी भेजा जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों और सयाहों को फौरी महफूज मकामात पर पहुंचाया जाए। मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत अपनी आवाम के साथ खड़ी है। सूबाई हुकूमत इन कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात का मुकम्मल अजाला करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। कहा, इस हंगामी सूरत हाल में ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत के तमाम मुतालिका महकमे और इदारे रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए तमाम सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है। आवाम से अपील है कि एहतियाती तदबीर अपनाएं। इस सिलसिले में इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर बहुत जल्द इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राबता। क्लाउड बर्स्ट,
सैलाबी सूरत हाल से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। NGMA को हिदायत की है कि सूबाई हुकूमत की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हर किस्म की मुआवनत करे। वफाकी हुकूमत अद्वियात, खेमे और अशियाए खुरोनोश भेज रही है। मुश्किल की इस घड़ी में हमारी तमाम हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का बारिशों और सैलाब के बायस अमवात पर इजहार अफसोस। मुताल्लिक़ इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। कहा मुतासर अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। जख्मी अफराद को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और सैलाब के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा कीमती जानों के ज़िया पर इंतहाई अफसोस हो रहा है। सिंध के अवाम दुख की इस घड़ी में मुतासरा बहन भाइयों के साथ हैं। कुदरती आफात से निमटने के लिए मुश्तरका कौमी हिकमत अमली वक्त की अहम ज़रूरत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन का सैलाब से कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा कुदरती आफत की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ हैं। जान और माली नुकसानात पर गहरा दुख है। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ खड़ी है और उनकी गैर मशरूत मदद के लिए हर वक्त तैयार है। सिंध हुकूमत अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों की मदद के लिए हर वक्त हाजिर है। ज़रूरत पड़ने पर हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मुल्क भर में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनका चहलम रिवायती अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूस इख्तिताम पजीर। कराची में चहलम इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इक़दाम। सिक्योरिटी के बायस एवेजिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद। पुलिस के 11,489 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी टेक्सटाइल ग्रुप के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी इक़्तिसादी जोन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म के चीनी गारमेंट्स ग्रुप चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के वफ़द की मुलाकात। खुसूसी इक़्तिसादी जोन के हवाले से हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने की हिदायत। कहा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम रखती है। दोनों ममालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हुकूमत चीन पाकिस्तान दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए ख़्वाह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 5 रोज़ा सरकारी दौरा जापान। मरियम नवाज दौरे के पहले मरहले में थाईलैंड पहुंच गईं। थाई दारुल हुकूमत बैंकॉक के सुवारन भूमि एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तानी सफीर रुखसाना अफजाल और आला हुक्काम ने खैर मकदम किया। मरियम नवाज टोक्यो, ओसाका और याकोहामा का दौरा करेंगी। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अवामी जमहूरियत बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। मुख्तलिफ शुबों में बढ़ते हुए ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शुबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और अवाम के दरमियान रवाबित को बढ़ाने के लिए ख़्वाह है। मोदी को अब ख्वाब में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज नजर आती हैं। नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान से जंग डरावना ख्वाब बन चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ना ही इस पर यकीन रखते हैं। किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। जौहरी सलाहियत दिफा की जमानत है। पाकिस्तान की असास से मुल्क के दिफा के लिए है। मोदी बुनियादी तौर पर अपने वोटर्स को मुतमईन कर रहे हैं।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशत गर्दी की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात इंसदाद दहशत गर्दी और इंसदाद मनशियात से मुतालिक मालूमात के तबादलों को मुअस्सर बनाने पर इत्तफाक। अमरीकी कोऑर्डिनेटर ने यौम आज़ादी पर वजीर दाखिला और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में शफाफियत, बाहमी एतमाद और ताउन का अंसर नुमाया है। इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग से मुश्तरका लाहेअमल बनाने में मदद मिलेगी। अमरीका की जानिब से कलदम, BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशत गर्द तंजीमें करार देना एहसन इकदाम है। पाकिस्तान और जजीरा नुमा मुल्क माइक्रोनेशिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम। मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और वफाकी रियासत माइक्रोनेशिया के मुस्तकिल मंदूब के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बाज़ाब्ता शक्ल दे दी गई है। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ताल्लुकात इंसानी वसाइल के इंतज़ाम, इस्तेदाद कार में इजाफे और माहौलियाती तब्दीली जैसे शोबों में ताउन के नए रास्ते खोलेंगे। हुकूमती अरकान को अवार्ड देने और इश्तिहार पर कायदे आज़म की तस्वीर न होने पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अरकान सेनेट को 14 अगस्त और 26 मार्च को अवार्ड देने का ऐलान किया गया। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, हमें वज़ाहियत चाहिए कि क्यों इश्तिहार से कायदे आज़म को निकाला गया। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाने की करारदाद सेनेट में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश की। मतन में कहा गया कि सारे मुल्क में इस साल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। यौम आज़ादी और बारकाए हक की मुनासबत से वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की पेश करदा करारदाद मंजूर। घोटकी में कौमी शाहराह कैडेट कॉलेज के करीब ट्रैफिक हादसा, ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया। हादसे में खातून और बच्ची समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर तहवील में ले लिया। अमन बहुत अहम होता है। पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें, जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दोनों मुल्क जौहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से तनाज़ा हल कराया। राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार के फ्रांस से मुआहदे की कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की शोहरत के दावों के बाद बदतरीन तबाही ने भारतीय फजाया का पोल खोल दिया। पाकिस्तानी फजाया के हाथों भारतीय राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद मोदी सरकार का गैर मंतकी इक़दाम। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने स्क्वाड्रन की कमी पूरा करने के लिए मजीद राफेल तैयारे खरीदने का अमल शुरू कर दिया। हिंदुस्तानी फजाया ने हुकूमती सतह पर फ्रांस के साथ मुआहदे की भरपूर हिमायत की है। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और जानी नुकसान छुपाने की कोशिश बेनकाब। मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में फौजी जानी नुकसान से इनकार का राज फाश। भारतीय फजाइया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक जवानों की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय फजाइया के ऑफिशियल अकाउंट से भारतीय फजाइया के सरबराह की तस्वीरें जारी। भारतीय फजाइया के सरबराह AP सिंह का पुणे के आर्टिफिशियल लंब सेंटर का दौरा और ऑपरेशन सिंदूर के जख्मी जवानों से मुलाकात। इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। गाजा पर वहशियाना बमबारी, इमदाद के मुंतज़िर 10 अफराद समेत मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जानिब से हमले गाजा और रफाह के करीब इमदादी मकाम पर किए गए। इसराइल के जबरी कहत के बायस ग़िज़ाई अमवात में भी इजाफा हुआ। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस 106 बच्चों समेत 239 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मुल्क भर में सोना मजीद सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए की कमी। सोने की फी तोला कीमत 3,57,100 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने के नर्ख में 858 रुपए की कमी। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,06,155 रुपए।
آج رات 12 بجتے ہی پیٹرول مہنگا ہونے کا امکان، پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافے کی توقع، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 75 پیسے فی لیٹر کمی کا تخمینہ، مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 25 پیسے، لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 7 روپے 11 پیسے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ اور وفاقی حکومت کا معرکہ حق میں مسلح افواج کی بہادری کو خراج تحسین، اسٹیٹ بینک کی جانب سے جشن معرکہ حق کے موقع پر 75 روپے کے یادگاری سکے کا اجرا، سکے کے سامنے کے رخ پر وزن بڑھتا ہوا ہلال اور 5 نوکوں کا ابھرتا ہوا ستارہ ہے، کنارے پر اردو میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے الفاظ کندہ ہیں، چاند کے نیچے اجرا کا سال 2025 درج ہے۔